नमस्कार दोस्तों ग्लोबल डिफेंस पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऐलान कर दिया है कि वो अब अमेरिका पर डिफेंस की जरूरतों के लिए निर्भर नहीं रहेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह बात बोल दी है कि वो दौर खत्म हो चुका है जब कनाडा अपने मिलिट्री बजट का लगभग 70% अमेरिका को भेजता था। और अब जो नई स्ट्रैटेजी है कनाडा की, वो भी आप जान लो। इस नई स्ट्रैटेजी के साथ दोस्तों बाय कैनेडियन पॉलिसी यहाँ पर रखी गई है। घरेलू कंपनियों से हथियार की खरीद पर जोर दिया गया है। अपने ही रिसोर्सेज जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम और लकड़ी का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। और ये फैसला दोस्तों काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अमेरिका पर ज़्यादा निर्भरता रखने से कनाडा को नुकसान हो रहा था और पैसा उसका अमेरिकियों के पास जा रहा था। लेकिन अपनी इंडस्ट्री और सप्लाई चेन को अब कनाडा मजबूत बना सकता है। इवन पॉलिटिकल प्रेशर के बीच स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी यहाँ पर कनाडा को मिलेगी। हाल ही के समय आपने देखा होगा कि वॉशिंगटन और ओटावा के बीच किस तरीके से बयानबाजी चल रही है और तनाव देखने को मिल रहा है, जिसके बाद कनाडा ने अपना फैसला बदल दिया है। यही नहीं दोस्तों, अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या नाटो और नोरेड से दूरी बनेगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात साफ कर दूँ, कनाडा ने साफ कहा है कि वो नाटो और नोरेड का जो गठबंधन है उसमें बना रहेगा। इनसे मतलब वो दूर नहीं रहेगा, मतलब सहयोग जारी लेकिन निर्भरता कम रहेगी। ये सब के पीछे चाइना का भी एंगल आप जरा देख लो, क्योंकि दोस्तों हाल ही में मार्क कार्नी का चाइना का दौरा भी काफ़ी चर्चाओं में रहा, जहां ट्रेड और क्रिटिकल मिनरल्स पर दोनों देशों की बात हुई। अब ये संकेत देता है कि कनाडा अब अपने इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो साझेदार हैं उन्हें भी डाइवर्सिफाई कर रहा है, मतलब अमेरिका पर पूरी तरीके से डिपेंडेंसी नहीं रख रहा है। बात साफ हो जाती है दोस्तों, ये फैसला कनाडा का नहीं है बल्कि एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। दुनिया के देश अब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर फोकस कर रहे हैं, उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भैया किसी पर डिपेंड रहना आपको जोखिम में डाल सकता है। एक ही सुपर पावर पर अगर निर्भर रहेंगे तो चीज़ें आपके खिलाफ जाएंगी। अब एक ही सुपर पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म हो रहा है। ग्लोबल पावर बैलेंस अब मल्टीपोलर होती जा रही है दोस्तों। बात साफ है, कनाडा ने ये चीज़ दिखा दी है कि दोस्ती अपनी जगह लेकिन राष्ट्रीय हित अपनी जगह है और सबसे ऊपर है। तो कनाडा का ये फैसला दिखाता है कि और भी जो देश है जो अमेरिका पर डिपेंडेंसी रखते हैं उन्हें भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहिए, आत्मनिर्भरता पर जोर देना चाहिए। और भारत ने ये काम पहले शुरू कर दिया है, हम उस हिसाब से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और धीरे धीरे दोस्तों वो टाइम भी आएगा जब हमारी फुली डिपेंडेंसी इन विदेशियों पर कम हो जाएगी। तो कनाडा ने एक बड़ा जवाब अमेरिकियों को दे दिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चीज़ें किस तरीके से बैलेंस हो रही हैं। किसी एक ही ग्लोबल पावर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और अमेरिका की हरकतों की वजह से तो ऑलरेडी यूरोपीय देश उससे दूरी बना रहे हैं। यूरोपीय देश भी खुद अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर फोकस कर रहे हैं और उनको लीड कर रहा है फ्रांस। वो अपना 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहे हैं, अपने खुद के सबमरीन्स बना रहे हैं, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बढ़ा रहे हैं। मतलब ये चाह रहे हैं कि वो अमेरिका पे किसी भी तरीके से हथियारों पर डिपेंडेंसी खत्म हो सके, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा जो पैसे का सोर्स है वो हथियारों से आता है, फिर तेल से आता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके अमेरिका को तोड़ने की कोशिश हो रही है कि उसकी इकोनॉमी पर प्रहार किया जाए, ताकि अमेरिका अपनी ज़रूरत और अपनी जो हदें वो पार ना करे। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।